अभी हम आ गए हैं हमारा लास्ट पार्ट जो कि है चैप्टर 1 का, जो कि लास्ट कंटेंट जो है वो है रेशनल नंबर्स। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इरेशनल नंबर्स के बारे में और उसका प्रूविंग के बारे में पढ़ा था। अभी लास्ट कंटेंट सबसे ईजी है जो कि है रेशनल नंबर के बारे में। उसका जो एक्सपेंशन रहता है ऑलरेडी हमने 9th क्लास में पढ़ के रखा है उसको, बस उसको थोड़ा सा रिवाइज करना है और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जानना है। उसके बाद ये वाला चैप्टर कंप्लीट, फिर हम जाएंगे चैप्टर 2 में डायरेक्टली। ठीक है, तो जितना जल्दी हमारा हम समझ के आगे बढ़ेंगे उतना जल्दी हमारा कोर्स भी कंप्लीट होगा और हम लोगों को रिवीजन के लिए भी टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट 4th कंटेंट जो कि होता है रेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो रेशनल नंबर हम सबको पता है कि रेशनल नंबर मतलब क्या होता है, जो ऐसा नंबर जो कि पी बाई क्यू फॉर्म में रहता है और जहाँ पे कि पी एंड क्यू आर इंटीजर्स होता है एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू कितना होता है 0 रहता है। ये तो सबको पता है, यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो जो भी मैं नोट्स दे रहा हूँ ना, ठीक है, उसको नोट्स को थोड़ा अच्छे से लिख के रखना है क्योंकि 10th क्लास में नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, हाँ 9th क्लास में जैसे हम नोट्स इधर उधर लिख के रख देते थे फिर एग्जाम के टाइम में मिलता नहीं है लेकिन 10th क्लास में हमको ऐसा मतलब गलतफहमी नहीं रहना है। ये सब नोट्स बहुत मैं बना रहा हूँ, बहुत शॉर्टकटली बना रहा हूँ और तुम लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है, तो नोट्स को अच्छे से लिख के रखना। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमको पता है कि रेशनल नंबर का दो एक्सपेंशन रहता है, एक रहता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक रहता है नॉन टर्मिनेटिंग रहता है, मतलब वो कभी स्टॉप नहीं होता लेकिन रिपीटिंग एक्सपेंशन रहता है। ठीक है, और इरेशनल तो मैंने बताया था कल कि नॉन टर्मिनेटिंग भी रहता है, नॉन रिपीटिंग भी रहता है। ठीक है, तो अभी हम हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर में हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रहता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखा है, जैसे कि हमें यहाँ पे टर्मिनेटिंग मतलब जहाँ पे वो उसका स्टॉप हो जाता है, तो जैसे कि 0.25, 0.39, 0.8, 0.007। तो अगर मैं उसको थोड़ा एक्सपांड करना चाहूँ तो कितना होगा 0.25 मतलब 25/100, उसको काटेंगे तो 1/4। अच्छा, उसको अगर मैं थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में रखूँ तो कैसे रखूँगा 1/4 को मैं कैसे लिखता हूँ 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। वैसे 0.39, 39/100, 39/100 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो 2 का स्क्वायर इंटू 5, 0.8, 8/10 कट गया तो 4/5। तो ये तो हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन लास्ट वाला डिनोमिनेटर वाला। अभी 7/1000, 7/10⁻³ मतलब 5 का क्यूब, 2 का क्यूब, अगर मैं 1000 को तोड़ूँ तो ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग तो 1/3 मतलब 0.3 बार, 1/7 मतलब 0.142857 बार। इसका तो देखना नहीं है। जब हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रहता है वहां पे देखो हम क्या करते हैं, थोड़ा गौर करो कि उसका जो डिनोमिनेटर है सब कुछ एक प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 5 है, यहाँ पे ओनली 5 है, यहाँ पे 5 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि जब भी हम एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के आगे जाते हैं, उसको एक्सपांड करने का ट्राई करते हैं, तो उसका जो डिनोमिनेटर रहता है वो हमेशा 2 का एक पावर और 5 का एक पावर में रहता है। ठीक है, तो वही थ्योरम अभी हम पढ़ेंगे 1.5 वाला थ्योरम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है, तो देखो थोड़ा क्या लिखा है, लेट x बी रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, मतलब x एक ऐसा x बी रेशनल नंबर है और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q। ऑब्वियसली उसको p by q फॉर्म में हम रख सकते हैं, वेयर p and q आर द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q। अच्छा, अभी क्या लिखा है देखो, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q जो कि होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमेशा एक प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में रहेगा एंड इट इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n into 5 to the power m where n and m are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसका मतलब क्या है, हमेशा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने के लिए उसका जो डिनोमिनेटर है q है जो नीचे वाला है वो हमेशा 2 का एक पावर इंटू 5 का एक पावर के फॉर्म में रहेगा। उसके अलावा और कुछ भी पावर आ गया तो वहां पे उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं बोलेंगे, ओनली 2 का पावर समथिंग इंटू 5 का पावर समथिंग होना चाहिए। तो अभी आप लोग बोलोगे कि सर अगर ओनली 2 का आया, यहाँ पे जैसे ओनली 2 का आया तो यहाँ पे तो 5 नहीं है, हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे 5 to the power 0 लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। सर यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 2 to the power 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सर यहाँ पे तो फिर हम 1 to the power 0 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ फिर, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 और 2 के अलावा और कुछ आ गया। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 2 और 5 में ही रहना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, मतलब ये वाला फॉर्म में आ जाएगा, उसका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये वाला हमको बताएगा कि उस एक फ्रैक्शन का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। कैसे चेक करेंगे, जो क्यूब वाला पार्ट है नीचे वाला पार्ट है उसका हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो 2 to the power समथिंग इंटू 5 to the power समथिंग के पावर में है कि नहीं। ठीक है, जब 9th क्लास में कर रहे थे हम उसको डिवाइड करके कर रहे थे, लेकिन मैंने बोला था 10th क्लास में मतलब थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, उसको क्यू को प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे और देखेंगे कि वो
2 टू देयर समथिंग इंटू 5 टू देयर समथिंग में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अभी अच्छा यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज लिखना भूल गया, ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.4 जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। अच्छा एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस चेक वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव TDE मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और NDE नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैंने इतना बड़ा नहीं लिखा तो मैंने उसको शॉर्टकट में लिख दिया, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग खुद ही करना, मैं बस थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आप लोग बैठ के होमवर्क की तरह इसको करना, ठीक है। पहला है 13/3125, 13/3125, हमको 13 से कुछ मतलब नहीं, ऊपर वाला क्या है हमको मतलब नहीं है, हमको नीचे वाला से मतलब है। नीचे वाला कौन है 3125, तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन को उसको किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब पहले 2 फिर 3 फिर 5 ऐसे करके जाएंगे। तो जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया कितना निकला मेरा 5 to 5 मतलब 5 into 5 into 5 into 5 into 5 दैट इज 5 to the power 5। तो ऑब्वियसली हमारा जो Q का तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर Q इज इन द फॉर्म ऑफ 5 to the power m। तो सर 2 तो नहीं है, 2 to the power 0 तो है ना, तो 5 to the power समथिंग और 2 to the power समथिंग के फॉर्म में रहना चाहिए। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ 5 to the power m एंड दैट्स व्हाई इट हैज अ टर्मिनेटिंग D मींस डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है यहाँ से, थोड़ा देख के करना। 17/8 मतलब डिनोमिनेटर कौन है 8, तो 8 को जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 into 2 into 2 ऑब्वियसली, तो देखो 2 to the power m के फॉर्म में आ गया ना, तो ऑब्वियसली टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अभी आते हैं बिट 3 में 455, जब मैंने 455 को तोड़ा 5 फिर 7 फिर 13, देखो यहाँ पे क्या आ गया, एक 5 आ गया, एक 7 आ गया, एक क्या आ गया 13, तो 5 तो आया लेकिन 7 13 एक्स्ट्रा, मैंने बोला था एक्स्ट्रा कुछ भी एक ही आ जाएगा तो उसको हम 5 to the power समथिंग इंटू 5 to the power समथिंग के फॉर्म में नहीं बोलेंगे और उसको डायरेक्टली हम लिखेंगे इट हैज सिंस Q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n एंड दैट्स व्हाई इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये दोनों टर्मिनेटिंग हुआ लेकिन ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि Q का वैल्यू जो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में नहीं था। बिट 4 बिट 5 खुद करेंगे, ऑन लिखा है, ये देखो 23/2 to the power cube into 5 का स्क्वायर, तो ऑब्वियसली ये तो 2 और 5 के फॉर्म में आ गया, डायरेक्टली लिखेंगे Q इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power समथिंग into 5 to the power n एंड दैट्स व्हाई इट हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बिट 7 बिट 8 खुद करेंगे, बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है, इसको बताना नहीं चाहिए, बस मैंने बोल दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर। वो बोला है कि हमको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, अभी वो एक रेशनल नंबर दिया है उसका हमको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो इसका टेक्निक क्या है कि बिट 1 मैंने 2 बिट कर दिया है, 13/312 जो बिट 1 एक क्वेश्चन नंबर 1 में जितना भी था उसी का हमको जिसका टर्मिनेटिंग था उसका हमको लिखना है डेसिमल में। तो जैसे कि 13/3125 तो हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 13/5 into 5 into 5 into 5 into 5 मतलब 13/5 का 5। इसका प्रोसेस क्या बताता है कि जहाँ पे 5 का 5 होगा उसका उल्टा लिखेंगे, मतलब अगर 5 का 5 है मतलब हमको और क्या चाहिए 2 का 5 चाहिए। क्यों चाहिए, देखो अगर मैं यहाँ पे 2 का 5 ले आता हूँ नीचे में तो 5 into 2 कितना हो जाएगा 10, और हमको बहुत 7 और 8 क्लास से पता है कि नीचे में अगर हम 10 ले आएंगे तो हमको डेसिमल करने में ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, इसलिए हमको नीचे वाला को 10 करना था। तो 10 करने के लिए मैंने यहाँ पे यहाँ पे 5 का 5 था तो यहाँ पे 2 का 5 कर दिया। तो नीचे में तो 2 का 5 ऐसे नहीं करेंगे, हमको ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर में और नीचे में 2 to the power 5 2 to the power 5 मल्टीप्लाई कर दिए। तो नीचे वाला अभी क्या हो गया 5 into 2 मतलब 10 का 2 to the power 5 और ऊपर वाला को जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 416 मतलब 10 का 10 to the power 5 मतलब 1 में कितना 0 5 0 मतलब डायरेक्टली हम लिख पाएंगे 0.00416। अगर ऐसा नहीं करते तो हमको डिवाइड करना पड़ता और थोड़ा टाइम लगता है, तो अगर मैं नीचे में 10 ले आऊंगा तो इट विल बी इजी फॉर अस टू कैलकुलेट। ओके, सो डेसिमल हमारा हो गया 0.00416। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, बिट 2 17/8। ओके, 17/8 को पहले तोड़ देंगे, 2 का क्यूब हो गया 7/2 का क्यूब। अच्छा 2 का आ गया मतलब 5 का लाना है, यहाँ पे 5 का था इसलिए मैंने 2 का लिया, यहाँ पे 2 का आ गया मतलब 5 का लाना है, तो 2 का क्यूब आ गया है मतलब कितना लाना है 5 का क्यूब लाना है, तो 5 का क्यूब लाएंगे। तो नीचे में रखेंगे मतलब ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर में भी 5 का क्यूब कर दिया। अभी ऊपर वाला को मल्टीप्लाई कर दो 17 into 5 का क्यूब मतलब 125 मतलब हो गया हमारा 2125। नीचे में कितना हो गया 5 into 2 10 का क्यूब मतलब 1000। अभी डायरेक्टली हम एक स्टेप में लिख पाएंगे कि 2.125, दैट विल बी इजी। अगर नहीं लिखते तो ज़्यादा तो तुम लोगों के ऊपर है, ठीक है। मैंने ट्रिक बता दिया, अभी आप लोग अपने आप से करना। रेस्ट ऑल क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आता है, ये तो और भी इजी है। वो बोला है कि चेक वेदर द नंबर्स आर रेशनल नंबर्स और नॉट।
43.12345678 हमको पता है ये टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेटिंग है मतलब क्या, ऑब्वियसली वो रेशनल नंबर होगा, तो लिख लेंगे इट हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड इट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज p by q where p and q are integers and q is not equal to 0, दैट्स व्हाई इट इज अ रेशनल नंबर। वेरी सिंपल, इसमें कुछ बोलना ही नहीं है हमको। टर्मिनेटिंग है मतलब वो तो ऑब्वियसली क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, बिट 2 0.120120012000012 डॉट डॉट डॉट। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया और रिपीट भी नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं करा अपने आप से, तो डायरेक्टली नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के लिए क्या होता है, ऑब्वियसली रेशनल नंबर नहीं होता, क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो सिंस इट हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डीई मतलब डेसिमल एक्सपेंशन, इट इज एन irrational number. Rest of the questions are for you. That's all for the chapter 1. Thank you all. जितना भी वीडियो दिया गया है, 4 दिन में 4 वीडियो आया, 4 नोट आया, उसको आराम से करना। बहुत टाइम है हम लोग के पास, हमने 4 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगर वही 4 दिन में अगर हम ऐसे करते जाएंगे तो आराम से हम विद इन ए शॉर्ट टाइम एग्जाम, अगर स्कूल अगर पोस्टपोन भी हो गया, लेट जून में भी खुला, तो हम जून 18 तक अगर शायद मान लो तुम लोग का स्कूल बंद हो रहा है, तब भी हम आराम से जून 18 अगर तो छुट्टी हो गया तो आराम से हम 8, 9, 10 चैप्टर भी आराम से ऐसा तरीके में कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं डेली एक पार्ट और नोट्स भेज रहा हूँ, आप लोग का काम क्या है कि आप लोग उसको नोट डाउन करो, प्रैक्टिस करो, लेकिन ऐसे ध्यान मत हटाओ पढ़ाई से कि लास्ट टाइम में हमारे ऊपर ही बर्डन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, आप लोग भी अपना बेस्ट देने का ट्राई करो, ताकि हम लोग मिलके आप लोग का बोर्ड्स का तैयारी को ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल। तो आराम से पढ़ाई करो और कोरोना की वजह से घर से मत निकलना, ओनली पढ़ाई करना और घर वालों के साथ रहना। ठीक है, थैंक यू ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 में जाएंगे जो कि है पॉलिनोमियल। ओके, थैंक यू ऑल।